हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम्स। आज हम चर्चा करेंगे सीटेट ओमार सीट कैसे भरें। हमें ओमार सीट कैसे भरना चाहिए। ओमार सीट में छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। अभ्यर्थी जो अंक पाना चाह रहे थे उतना अंक को नहीं पा पाते हैं, सिर्फ जो ओमार सीट में एक छोटी सी गलती करने की वजह से जो है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन गलतियों को हम कैसे सुधारें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम जानते हैं इन कमियों को कैसे दूर करें, इन गलतियों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो हमें जो हमें एडमिट कार्ड मिला है, जो हमें एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, एडमिट कार्ड को हमें सावधानी पूर्वक इत्मीनान से पढ़ लेना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए कि उस दिए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी का रोल नंबर क्या है और अभ्यर्थी ने जो भाषा से संबंधित जो चूज किया था वो कौन कौन से भाषाएं उसके हैं। भाषा फर्स्ट में कौन सा भाषा चूज किया था, भाषा सेकंड में कौन सा भाषा चूज किया था, वो एडमिट कार्ड में सही से दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया है। इसके बाद सेंटर कोड और भी अन्य जितने कुछ भी उस पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है उसके बारे में तो सबसे पहले एडमिट कार्ड के द्वारा हमें पढ़ लेना चाहिए जो है। इसके बाद हम आते हैं कि जो गलतियां करते हैं उसको हम बता दें। जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड पे रोल नंबर किसी भी अभ्यर्थी का दिया है 4, 6, 9, 3, 1। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का ए अनुक्रमांक नंबर है, रोल नंबर है, तो वो घबराहट की वजह से इसी को सही से नहीं लिख पाते हैं। और एक चीज और आपको बता दें, ओमार सीट भरते समय जो है आपको ब्लू पेन, बाल पेन प्रयोग करना चाहिए और ऐसे पेन का चूज करना चाहिए जिसका नोजल थोड़ा सा चौड़ा हो, जो मोटे लाइन के साथ लिखे और डार्कल, जिसकी वजह से आप जो है कम समय में सर्कल को डार्क कर सकते हैं। तो मोटे नोजल वाला चूज करिएगा। तो आइए, जब यहाँ पे ये इन्होंने भरा रोल नंबर तो भना भन क्या करते हैं कि तुरंत इसको सर्कल करना शुरू कर देते हैं। कुछ अभ्यर्थी जो है इतना भयंकर गलती कर देते हैं कि इन तीनों को इसी सर्कल में डार्क कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले इत्मीनान से इसको रोल नंबर को भर लीजिए और एडमिट कार्ड से एक बार और मिला लीजिए कि आपने ये रोल नंबर अंकनाम नंबर यहाँ पे सही भरा कि नहीं, 4, 6, 9, 3, 1। इसके बाद जो है आपके पास पेंसिल हो तो पेंसिल से इनको जो एक बार डॉट कर लीजिए, उनको एक बार चिन्हित कर लीजिए। जैसे 4 है तो यहाँ पे हमने 4 को चिन्हित कर लिया, 6 है तो 6 को हमने चिन्हित कर लिया, फिर 9 है तो 9 को हमने चिन्हित कर लिया, फिर 3 है तो 3 को हमने यहाँ पे चिन्हित कर लिया, 1 है तो 1 को चिन्हित कर लिया। एक बार और उसका कंफर्मेशन कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। इसके बाद जो है मोटर नोजल वाला था, अब इसको जो है पूर्ण रूप से जो बिल्कुल प्रॉपरली जो इसको डार्क कर लीजिए। उसी तरीके से 6 का है तो 6 का डार्क कर लीजिए, 9 है तो 9 को डार्क कर लीजिए। खैर मैं आपको ये रफली बता रहा हूँ, ये आपका फुली डार्क होना चाहिए जो है, किसी भी तरह का उसमें स्पेस सफेद जगह बचना नहीं चाहिए, न तो सर्कल के बाहर आपका एक जाना चाहिए जो है। अगला जो है 1 है तो 1 कर लिया हमने, इसको मिलान कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपने जो है ये जो अनुक्रमांक से संबंधित जो आपको ओमार सीट पे सर्कल को डार्क करना था आपने सही से कर लिया, मिलान कर लिया। जब आप सही से करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता चला जाता है, चला जाता है। अब पुस्तिका नंबर जो है, पुस्तिका नंबर आपको जो प्रश्न बुक मिलेगा जिसमें प्रश्न दिए रहेंगे उस पे कॉर्नर में चाहे बीच में पुस्तिका नंबर लिखा होगा। और अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो एक बार आप जो कक्ष निरीक्षक है, आप एग्जाम हॉल में जो भी गार्डी कर रहा है उससे एक बार कंफर्म कर लें, पूछ लें। जो भी कंफ्यूजन है अपने आप से मत करिए किसी भी चीज को, अगर कहीं पे डाउट है तो। अगर आप कंफर्म है बिल्कुल सही है तब तो कर सकते हैं, नहीं है तो आप कक्ष निरीक्षक से आप पूछ लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो है आपका रिजल्ट जो है वो रुक सकता है, नहीं आ सकता है। तो अब देखिए, मान लीजिए बुकलेट नंबर है, उसमें दिया हुआ है, जैसे ये दिया है 3, 5, 4, 9, 3, 5, 4, 9 ये दिया हुआ है। इसको भी आप वैसे ही जैसे इसको हमने किया था ऐसे ही एक बार आप चिन्हित कर लेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे। 3 को हाईलाइट कर लिया, पॉइंट कर लिया, 5 को कर लिया, यहाँ पे 4 को कर लिया, इसके बाद हमने 9 को कर लिया। अब इनको भी डार्क कर देंगे, 5 इसको भी डार्क कर देंगे पूरा, 4 को पूरा डार्क करेंगे आप। खैर मैं आपको बताने के लिए एक हिंट दे रहा हूं, आप पूरा डार्क करेंगे क्योंकि इतना डार्क करने में हमारे इसका भी स्याही भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको पूरा डार्क कर लेंगे। देखिए ये 2 चीज आपने सही से कर लिया। इसके बाद जो है पुस्तिका कोड दिया रहता है,
पुस्तिका कोड दिया रहता है। पुस्तिका कोड बनाने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के नंबरिंग हेर फेर होते हैं, ताकि जो आगे पीछे लोग बैठे हैं एक दूसरे से मिलान न कर पाए, नकल न कर पाए। इसलिए एक ही प्रश्न तो एक ही है, सबका पूरे बुकलेट का प्रश्न एक ही है, लेकिन उनके प्रश्न का नंबरिंग चेंज रहता है, प्रश्न संख्याएं चेंज होती रहती हैं। तो इसी के आधार पे एक कोड बना दिया जाता है। तो मान लीजिए आपको पुस्तिका कोड में बी कोड का मिला हुआ है, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे और बी को सर्कल कर देंगे। खैर अन्य भी ओमार सीट होते हैं, उनके और अलग भी फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया यही होता है। ये समझ लीजिए आप साहब जो है कि एक क्राइटेरिया यही होता है। तो आपने बी कर लिया, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे सावधानी देने वाली बात है। जब आप सीटेट का पेपर देने जाइए तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो लैंग्वेज है वह कौन कौन सा लैंग्वेज है। आप भाषा फर्स्ट में किस भाषा को चूज किया है, भाषा सेकंड में किस भाषा को चूज किया है। मान लीजिए सपोजेड आप भाषा फर्स्ट में जो हिंदी चूज किया है और भाषा सेकंड में इंग्लिश चूज किया है, तो भाषा फर्स्ट में यहाँ पे अब जो भी तरीके से दिया हो, अगर विषय लिखा हो, सॉरी अगर लैंग्वेज लिखा हो, जैसे यहाँ पे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अन्य जो भी है अगर लिखा हो तो आप उसी के सामने डार्क सर्कल कर देंगे, या लिखने के लिए ऑप्शन दिया हो तो आप उस भाषा को लिख देंगे यहाँ पे। तो लैंग्वेज फर्स्ट में वो लिख देंगे, लैंग्वेज सेकंड में वो वाला लिख देंगे जो आप एडमिट कार्ड पे आपको दिया हुआ है। इन दोनों को सावधानी से भरेंगे, क्योंकि इसी छोटी सी गलती की वजह से लोगों के 25 मार्क्स जो है 25 मान लीजिए का 60 मार्क्स, जो 30 मार्क्स के होते हैं लैंग्वेज के, टोटल मिला के 60 मार्क्स के होते हैं, तो वो 60 मार्क्स आपके बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं, आप क्वालिफाइड करते हुए भी डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। और एक और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, एक सावधानी बता रहा हूं कि आप ओमार सीट इतना भर लीजिए, ए भी भर लीजिए। जब आप बुकलेट खोलिए तो बुकलेट खोलने से पहले आप मिलान कर लीजिए आपका भाषा कौन सा है। जैसे ही बुकलेट खोलने के लिए बोला जा रहा है तो सबसे पहले आप इस लैंग्वेज वाले पेज को सर्च करके, खोज करके उसको फोल्ड कर लीजिए, ताकि आपको अगर जल्दबाजी में हो, बहुत तेजी से आप कर रहे हैं, तो कम से कम वहां पे आपसे मिस्टेक ना हो भाषा को चूज करने में। तो उस भाषा वाले पेज को मिलान करके सही से जो उसको फोल्ड कर लीजिए और एक तरफ से प्रश्न को हल करते चले जाइए। तो ये है भाषा का ऑप्शन चूज करने वाला, इस पे सावधानी बरतिएगा। अगला जो चूज मेथड की बात करेंगे, तो हम जो अपना अनुभव है वो चीज हम आपको शेयर कर रहे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए बहुत से अभ्यर्थी मिस्टेक क्या करते हैं कि जो उनको बुकलेट मिला रहता है उस बुकलेट पे जो पूरा जो ट्रिक करते चले जाते हैं, पूरा ट्रिक करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि पूरे 150 क्वेश्चन ट्रिक कर लेंगे, इसके बाद जो ओमार सीट पे हम जो है सर्कल को डार्क करेंगे, जबकि यह बिल्कुल गलत और घबराहट वाली क्राइटेरिया है। ये समझ लीजिए। करना क्या है आपको, खैर तैयारी सबकी अलग अलग है, प्रैक्टिस सबकी अलग अलग है, उसके हिसाब से स्पीड होगा, लेकिन जो लोग मीडियम, जिनकी तैयारी है मीडियम टाइप की, उनकी प्रैक्टिस है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। तो देखिए टोटल ये ना करके आप सबसे पहले उस पेपर को भागों में बांट लीजिए। सबसे पहला कौन सा भाग करना, उसके बाद कौन सा करना, और सबसे पहले तो आप उसी भाग को टच करिए जो भाग आपको सिंपल लग रहा हो, सरल लग रहा हो और लगता है कि इस भाग को हम बहुत कम समय में कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। सबसे पहले उन भागों को टच कर लीजिए। इसके बाद जो आपको कठिन है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, तो उसको बाद में टच करिए। इसलिए हम बता रहे हैं आपको। पता ये चलता है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं उनको पहले करने के चक्कर में जो सिंपल होता है वो भी क्वेश्चन उनका छूट जाता है, टाइम आउट हो जाता है उनका जो है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे एक चीज है कि आप क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिए, 5-5 क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिए, और अगर 5 क्वेश्चन आपने टच कर लिया, उस पर आपने एक चिन्हित कर लिया, उसको हाईलाइट कर लिया, तो उन 5 क्वेश्चन को ओमार सीट के क्वेश्चन नंबर से मिलाते हुए और ओमार सीट पे जो सर्कल है उसको मिलाते हुए सही सही आप सर्कल कर लीजिए। फिर अगला 5 क्वेश्चन टच करिए, फिर अगले 5 क्वेश्चन को सर्कल डार्क कर लीजिए। फिर ऐसे ऐसे करके जो है आप टोटल 150 क्वेश्चन तक जाएंगे, तो आपका जो है ओमार सीट पे सर्कल भी डार्क होता चला जाएगा और क्वेश्चन भी हल होता चला जाएगा। तो एक एक क्राइटेरिया। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 10 का, तो 10 क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिए और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब यही है कि आप जब भी करिए तो अगर आप बुकलेट पे चिन्हित कर लिए हैं, क्वेश्चन के आंसर को चूज कर लिए हैं, तो 5, 6, 10 का सीरीज बना करके उसको ओमार सीट के
जो आंसर है उस पे भी आप सर्कल डार्क कर लीजिए। आप ये सोचेंगे कि नहीं सबसे लास्ट में करेंगे तो पता ये चलता है कि ओमार सीट ध्यान से उतर गया और आप चिन्हित ही करने में रह गए, समय निकल गया और पता चला जल्दबाजी में जब आप सर्कल को डार्क करते हैं तो जल्दबाजी में 2-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके छूट जाते हैं। मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर चूज किया था 3 और पता चला जल्दबाजी में आप 3 की जगह पे आपने 2 नंबर का सर्कल डार्क कर दिया जो है। ठीक उसी तरीके से अन्य में भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये कि आप 5 से 10 क्वेश्चन को पहले चिन्हित करिए, उसके बाद तुरंत ओमार सीट पे जाइए और क्वेश्चन नंबर को ध्यान से मिलाते हुए क्वेश्चन के ऑप्शन को जो है आप डार्क करते चले जाइए, ऑप्शन को डार्क सर्कल पूरा करते चले जाइए। और एक चीज और आपको बता दें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम हॉल में, कि आप टाइम को पहले डिवाइड कर लीजिए, इतने से इतने समय में हम इस भाग को टच करेंगे, इतने से इतने समय में इस भाग को टच करेंगे, इतने से इतने समय में हम इस भाग को टच करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका एक स्पीड लेवल भी बना रहेगा और आपको एक उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी उस वहां पे बना रहेगा और मिलता रहेगा जो है। इस तरीके से आप जो है बहुत, और हमेशा एक मान के चलिए कि आपके पास 3 घंटे का समय पेपर देने के लिए टाइम दिया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 3 घंटे में वो प्रश्न पेपर न हल करके आपको जो है 2.5 घंटे में प्रश्न पेपर हल कर लेना है। अब यह डिपेंड करता है आपके तैयारी के ऊपर जो है। आपकी अच्छी तैयारी है तो आप समय से पहले भी हल कर सकते हैं, आपकी मीडियम तैयारी है इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम हॉल में वॉच अलाउ नहीं है तो आप एग्जाम हॉल में लगे हुए वॉच वाल का उपयोग करके टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और वहां पे भी नहीं है तो जो कक्ष निरीक्षक हैं उनसे टाइम मैनेज कर सकते हैं पूछ करके, लेकिन टाइम पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से सर्कल को हमेशा सावधानी से डार्क करिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन को हल करते समय आप सरल और कठिन प्रश्नों का समझदारी से उसको हल करने का प्रयास करिए। जो सरल प्रश्न हैं उन सबको पहले हल कर लीजिए, जो कठिन प्रश्न हैं उन सबको बाद में हल करिए, ताकि कम से कम इतना लेवल आपका बन जाए। मान लीजिए 150 में से आप जो है सरल क्वेश्चन अगर आप 100 क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं, आपके पास जो है अगर 50 क्वेश्चन अगर बाद में बचते हैं और उसके लिए आपके पास जो है अभी आधा समय बचता है, तो उस पर आप समय करके उन 50 क्वेश्चनों को भी सही तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए जो पेपर बड़े इत्मीनान से और सही तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये बात रही हमारी सी-टेट ओमार सीट कैसे भरें, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतें, कौन कौन सी गलतियों से हम बचें, इसके बारे में हम सभी चर्चा किए हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके भी फ्रेंड सर्कल में टेट सी-टेट की अगर तैयारी कर रहे हों, उसके साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनको ओमार सीट भरने में कठिनाई अगर महसूस होता हो तो उन्हें भी हमारा यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद जो है अगर आपको इस पे कुछ कमेंट, कुछ सुझाव देने की बात हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अगर आप, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।